हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वन वर्ड का हम पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं और इससे पहले 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लासेस है। कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आप कह सकते हो कि ये क्लासेस उतनी हेल्पफुल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये सारे वन वर्ड कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर आप बिगिनर हो तो ही आपको हेल्प करेंगी, लेकिन अगर आपने काफी टाइम से तैयारी कर रखी है तो ये वन वर्ड आपके लिए बहुत ही आसान हो सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। 2 सेशन इससे पहले अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से वो सेशन देख लीजिए। आज का ये सेशन भी 15 से 20 मिनट का होगा बट इस 15 से 20 मिनट के सेशन में आपको करीब 30 से 35 वर्ड बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार वीडियो पूरा अगर आपने देख लिया तो शायद ये वर्ड आपको नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी में अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड। ब्राइट साइड का मतलब जो हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखे, कभी भी कुछ भी बात हो जाए वो हमेशा पॉजिटिव बना रहता है ना, तो उसको बोलोगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, IST लगा दोगे तो पर्सन हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। अगर वो डार्क साइड देखता यानी कि हमेशा निराशा की बात करता, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं दूसरा वाला भी पेसिमिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, सही ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट। अगर कोई ब्राइट साइड देखता है, हर समय वो सही चीजों को देखता है, पॉजिटिव बना रहता है, तो वो ऑप्टिमिस्ट है, पर्सन है। और अगर वो निराशा देखता है तो हर समय तो वो पेसिमिस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन हु इज पावरफुल, जो बहुत ही पावरफुल है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसको आप बोलते हो ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट, ओमनी का मतलब होता है सर्व और पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली, तो ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह पे व्याप्त है, सभी जगह पे प्रेजेंट है, तो उसको बोलोगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। फिर हमारे पास वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, तो इसको बोलोगे ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, OMNISIENT, ओमनीसिएंट। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट, ये 3 वर्ड है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर हमारे पास अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, कोई भी बच्चा जिसके माता पिता नहीं होते तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा अनाथ है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ORPHAN। फिर हमारे पास बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, देखो, एक तो जिसके माँ बाप नहीं हो उसको आप ऑर्फन बोलते हो, अनाथ बोलते हो सॉरी। फिर एक होता है कि कोई बच्चे का जन्म उसके पिता के मृत्यु के बाद हो रहा है ना, मौत के बाद, या फिर कोई पब्लिश आप कर रहे हो बुक और उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उसके बाद आप उसको पब्लिश कर रहे हो, या फिर कोई अवार्ड दे रहे हो उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसके बाद आप उसे अवार्ड दे रहे हो, तो ये एक अलग वर्ड होता है। इसके लिए बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट का मतलब होता है बाद, तो पोस्ट ह्यूमस मतलब मरणो उपरांत, पोस्ट ह्यूमस, ध्यान रखना। जैसे किसी भी, अभी मुझे ध्यान है लास्ट टाइम, आज से 1 साल या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, श्रीदेवी को मरने के बाद एक अवार्ड दिया गया, तो बोनी कपूर ने जाके उसे रिसीव किया, तब वहां पे आया था पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट ह्यूमस का मतलब मरणोपरांत। फिर हमारे पास है नो लॉन्गर इन यूज। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे बैलगाड़ी है, अब उतनी प्रचलन में नहीं है, टांगा है प्रचलन में नहीं है, लैंडलाइन फोन है वो प्रचलन में नहीं है, तो नो लॉन्गर इन यूज का मतलब जो प्रचलन में नहीं है, अल्प प्रचलित है, तो उसको आप बोलते हो ऑब्सोलेट, अल्प प्रचलित। नो लॉन्गर इन यूज का मतलब हो गया ऑब्सोलेट। फिर है वन हु गोज ऑन फुट, पैदल चलने वाला। तो देखो, एक होता है पोडियम, POD, PED या POD, ये 2 वर्ड पैर के लिए होते हैं। रूट वर्ड जब आप कभी पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा POD या PED, तो उसी से बना है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, ठीक है ना, PEDSTRIAN। वन हु इज द लवर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाला। फिल का मतलब होता है लव, PHIL, फिल का मतलब होता है लव। और एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव। मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपको समझ में आ जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। देखो, IST लगा दिया तो पर्सन हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिल का मतलब लव, अभी जस्ट पहले बताया था। और एंथ्रोपो का मतलब मानव, तो फिल एंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा मानव जाति, मैनकाइंड से प्यार करने वाला। फिर है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, हर प्रकार की बीमारी का उपचार, किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसके लिए अगर रेमेडी है तो उसको बोलते हो पेनासिया, जिसको हिंदी में आप बोलते हो रामबाण। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हो पेनासिया, पेनासिया। फिर है द मर्डर ऑफ ए किंग। देखो, लास्ट टाइम हमने मर्डर पढ़ा था, ठीक, तो उसमें हमने शायद पैट्रिसाइड
और फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या, पिता की हत्या, इस तरह से पढ़ा था। ठीक, अगर राजा की हत्या कर रहे हो तो उसको बोलोगे रेजिसाइड। रेजिसाइड, खुद की करते हो तो सुसाइड। अगर आप खुद की हत्या करते हो मतलब खुद को आप मार लेते हो तो सुसाइड बोलते हो इसको। एन एज्ड अनमैरिड वुमन, देखो कोई भी महिला जो इतनी मतलब उम्र हो चुकी है कि अब उसकी शादी नहीं हो सकती है और अब शादी के चांसेस भी उसके 0 हो चुके हैं, तो उस टाइम पे उसको बोलते हो स्पिंस्टर। ठीक है, स्पिंस्टर, उसकी उम्र हो चुकी है, उसकी शादी नहीं हो सकती। एन एज्ड अनमैरिड वुमन, फिट टू बी चूजन, जिसको मतलब फिट हो सेलेक्ट किए जाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सुटेबल। कोई भी चीज सुटेबल होगी तो वो हमेशा फिट होगी सेलेक्ट किए जाने के लिए। अ पर्सन हु टेक्स गुड्स इनटू और आउट ऑफ कंट्री इलीगली, देखो कोई भी व्यक्ति जो सामान, गुड्स मतलब हो गया सामान, गुड आपका एडजेक्टिव है, गुड्स आपका नाउन है। जो भी व्यक्ति सामान को कंट्री से इधर उधर या सीमा से इधर उधर करता है, सीमा के परे मतलब जो भी रेखा है जहां से आपको बाहर नहीं जाना है, इधर उस तरफ कोई और है, इस तरफ कोई और है, अगर उसके आर पार आप ये चीजें करते हो तो आप उसको बोलते हो स्मगलर, है ना, मूवी में बहुत नाम सुनते हो, स्मगलर। ठीक, तो देखो ये सारे वर्ड थे, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड तो ऑप्टिमिस्ट, और अगर डार्क साइड पे देखता है तो पेसिमिस्ट। वन हु इज पावरफुल ओमनीपोटेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर ओमनीसिएंट, सॉरी ओमनी प्रेजेंट, और वन हु नोज एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड ओमनीसिएंट। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो आप उनको बोलते हो ऑर्फन, और किसी मरने के बाद कोई अवार्ड, कोई पोस्ट, कोई पब्लिश या कोई कुछ भी इस तरह दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हो पोस्ट ह्यूमस। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर तो पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड बोला जाएगा। और ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके तो उस बच्चे को बोला जाएगा कि ये ऑर्फन है, अनाथ है। अगर कोई चीज यूज में नहीं है, बैलगाड़ी है, तो वो अब ऑब्सोलेट है, अल्प प्रचलित है। जो पैदल यात्री होते हैं उनको आप पेडेस्ट्रियन बोलते हो, पीईडी वाले वर्ड से याद रखना, पेड का मतलब होता है पैर। वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति को प्यार करने वाला, उसको बोलोगे फिलेंथ्रोपिस्ट, PHIL, फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव। अगर किसी बीमारी की, हर बीमारी की दवा है, मतलब रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, तो उसको आप बोलते हो पेनासिया, रामबाण। द मर्डर ऑफ ए किंग, अगर राजा की हत्या है तो रेजिसाइड। एन एज्ड अनमैरिड वुमन तो उसको आप बोलोगे स्पिंस्टर। फिट टू बी चूजन, अगर कोई चीज चूज करने के लिए सही है हर टाइम पे तो वो सुटेबल है। और कोई भी व्यक्ति जो गुड्स, सामान को इधर उधर करता है एक लाइन से, तो उसको आप स्मगलर बोलोगे। चलो इधर कुछ वर्ड है उनको भी देख लेते हैं, ध्यान देना। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, पहला लिखा हुआ है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। देखो अगर आप किसी की जीवनी लिखते हो तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, लेकिन अगर आप खुद की जीवनी लिखोगे तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। अगर आप खुद की जीवनी लिखोगे ऑटोबायोग्राफी, AUTO, वो बी बना हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, राइटिंग थोड़ी अजीब लग रही होगी बट वो बी है, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो, वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम लिकर, लिकर मतलब शराब, है ना। तो जो शराब को हाथ नहीं लगाता, आज के टाइम पे तो बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें, बट जो शराब को हाथ नहीं लगाता, है ना, तो उसको बोलते हैं टीटो टैलर। ठीक, आजकल तो फैशन बना हुआ है, अभी तो आप बच्चे हो तो आप ये सब नहीं देखते होगे, बट ये फैशन है आजकल, टीटो टैलर। टीटो टैलर का मतलब क्या होता है? जो शराब को हाथ नहीं लगाता है, ध्यान रखना, TEETOTALLER, टीटो टैलर। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको बहुत सारा अनुभव हो किसी फील्ड में, बहुत ज्यादा अनुभव हो, तो आप उसको बोलते हो बहुत ही अनुभवी आदमी, तो उसको इंग्लिश में बोलोगे बहुत ही वेटरन है, वेटरन, बहुत ही अनुभवी। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है ये, वेटरन, VETERAN। फिर है दैट विच कांट बी टेम्ड, कोई भी चीज जिसको टेम नहीं किया जा सकता, टेम नहीं करने का मतलब जिसको पाला नहीं जा सकता, जिसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, तो उसको आप बोलते हो वाइल्ड, जंगली जिसको आप कह सकते हो। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन को उड़ाने की जो साइंस होती है, जो भी फ्लाइंग से रिलेटेड कुछ भी है, तो उसको आप बोलते हो एविएशन, एविएशन, एविएशन। ठीक है। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, बॉडीज आर केप्ट मीन्स जहां पे मृत शरीर को रखा जाता है। बॉडीज का मतलब है, देखो हमारा भी नाम है, नहीं होने के बाद बॉडी बोला जाएगा कि बॉडी को इधर ले आइए, बॉडी को उधर ले आइए, ठीक है। तो इसीलिए बॉडीज का मतलब है डेड बॉडीज। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, उसको बोलते हो मुर्दा घर, हिंदी में बोलते हो, बट इंग्लिश में आप बोलोगे मॉर्च्यूरी, मॉर्च्यूरी, MORTUARY, मॉर्च्यूरी। फिर है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अगर एक ही टाइम से कोई चीज बिलोंग करती है, जैसे मान लो
मैं कह दूं एपीजे अब्दुल कलाम और जो अटल बिहारी जी थे वो लोग एक ही समय के थे, तो वो कॉन्टेम्प्ररी थे, कॉन्टेम्प्ररी समकालीन, उसको हिंदी में बोलते हो समकालीन राजा है, हिस्ट्री में पढ़ते होगे तो वहां पे आता होगा कॉन्टेम्प्ररी, ठीक है, CONTEM कॉन्टेम्पोरारी, कॉन्टेम्प्ररी ऑफ वन माइंड और ओपिनियन। व्हाट डू मीन बाय ऑफ वन माइंड और ओपिनियन? मतलब एकदम, मैंने कहा कि क्लास में कल हम ये काम नहीं करेंगे, कल मैं ये चैप्टर नहीं पूछूंगा, तो सबने एक मत होके बोला, एक माइंड से, एक ओपिनियन से बोला, हाँ सर बिल्कुल ये काम नहीं होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड यूनैनिमस, ठीक है ना, यूनैनिमस, यूनैनिमस। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर जैसे IST पर्सन होता है, अगर किसी शब्द के अंत में OUS लग जाए, अगर किसी शब्द के अंत में OUS लग जाए तो ये कंफर्म है, 100% श्योर है ये एडजेक्टिव ही है, यानी कि इसके बाद एक नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे अगर यूनैनिमस एडजेक्टिव है तो नाउन क्या लगाओगे, मैं बता रहा हूं, देखो यूनैनिमस डिसीजन। व्हाट डू मीन बाय यूनैनिमस डिसीजन? सर एक ऐसा फैसला जो सभी के मन के हिसाब से लिया गया, सर्वमत जिसको बोला जा सकता है, तो यूनैनिमस डिसीजन का मतलब हो गया सभी के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड यूनैनिमस डिसीजन। तो वही बोला गया ऑफ वन माइंड और ओपिनियन। आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में जो चीज आपको डिस्कस करना है, जिसके बारे में बात करनी है, वो सारी जितनी भी चीजें किसी बिजनेस मीटिंग या किसी भी मीटिंग में, तो उसको आप एजेंडा बोलते हो। आज का एजेंडा क्या है ना, आज का एजेंडा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, देखो अभी कोई विधवा होती है तो आप इसको विडो बोलते हो, विडो, लेकिन अगर वो पर्सन होगा तो उसको विडोर बोलते हो, ठीक है, विडो होता है और विडोअर होता है। A student who runs away from his class, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये स्कूल वाले बच्चे बहुत करते हैं कि अपनी क्लास से ना वो भाग जाते हैं डर की वजह से कि टीचर आज मारेंगे या फिर कुछ भी होगा, तो इस वजह से वो क्लास से भाग जाते हैं, कहीं जाके पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। ऐसे बच्चों को जो कि बिना परमिशन के जाते हैं, विदाउट परमिशन, उनको परमिशन नहीं होती, वो भगे होते हैं, भगोड़े जिनको आप बोलते हो, स्कूल से भाग जाते हैं, उनको आप इंग्लिश में बोलते हो ट्रूएंट, ट्रूएंट, ठीक है, TRUANT, ट्रूएंट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास रखता है, तो दोनों आ सकता है, भगवान पे विश्वास रखने वाला और भगवान पे विश्वास नहीं रखने वाला। देखो थियोस का मतलब होता है गॉड, है ना, THEOS, थियोस का मतलब होता है गॉड, भगवान, इसी से बना है थीस्ट, क्योंकि IST लगा देंगे तो पर्सन हो जाएगा थीस्ट। और अगर मुझे नास्तिक बोलना होगा, नास्तिक, तो मैं सिर्फ इसके आगे, है ना, सिर्फ इसके आगे ए लगा दूंगा, है ना, ये ए लगा दूंगा तो बन जाएगा एथिस्ट। एथिस्ट मतलब नास्तिक और थीस्ट मतलब आस्तिक। द राइट टू रिफ्यूज, स्पेशली द राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड, क्या लिखा हुआ है, मतलब एक लीगली तौर पे, जैसे प्रेसिडेंट को कई बार अधिकार होता है कि किसी लॉ को वो पास नहीं होने देगा, तो ये उसके पास एक पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है, उसके लिए आप बोलोगे वीटो, द राइट टू रिफ्यूज। ये जो लिखा गया ना राइट टू रिफ्यूज, ऐसा नहीं किसी भी केस में कि मैं आपको मना कर दे रहा हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, ये स्पेशली द राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड, किसी लॉ को पास होने से रोकने के लिए, तो आप इसको बोलते हो वीटो, है ना। ये ऑफिशियल टर्म है, यूज किया जाता है कि इनके पास वीटो है, ये अधिकार है कि ये इस रूल को, इस लॉ को पास होने से रोक देंगे। अ पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने ही देश के, है ना, अपने ही देश के सरकार के खिलाफ लड़ने लगे, विद्रोह पे उतर आए, हथियार लेकर खड़ा हो जाए, तो आप उसको बोलोगे रिबेल, REBEL, रिबेल। क्लियर? एक बार फिर से सारा देख लो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि बायोग्राफी होगी, अगर मैं आपकी जीवनी लिखता हूं, अगर मैं खुद की जीवनी लिख रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम, अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, ABSTAIN, अब्सटेन दूर रहना, परहेज करना। लिकर मतलब शराब। टीटो टेलर, TEETOTALLER, टीटो टेलर। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत ही लंबा अनुभव है इनको इस फील्ड में, तो ये वेटरन है उस फील्ड के लिए। वेटरन मतलब अनुभवी। दैट विच कांट बी टेम, टेम का मतलब होता है किसी को कंट्रोल में लाना, पालतू बनाना, तो वाइल्ड बोलोगे। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एविएशन। ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, मॉर्च्यूरी, है ना, मॉर्च्यूरी मतलब होता है मुर्दा घर, जहां पे बॉडीज को रखा जाता है। अगर एक ही टाइम के हैं, है ना, सेम टाइम के हैं, तो उसको बोलोगे कॉन्टेम्पररी, समकालीन, हिंदी में बोलोगे। और एक ही माइंड और एक ही ओपिनियन के हैं तो यूनैनिमस, कभी भी कोई डिसीजन लिया गया सर ये यूनैनिमस डिसीजन है क्योंकि सब लोगों ने मिलकर लिया, किसी ने एक ने भी खिलाफ नहीं बोला। जूरी बैठा करती थी एक टाइम पे 4-5 जजों की, तो उनका जब डिसीजन यूनैनिमस आता था तो ही फैसला होता था। और अगर कहीं मान लो 3 ने दिया 2 ने नहीं दिया, है ना, तब भी सही है, लेकिन अगर वहां पे मतभेद हो गया तो उसको यूनैनिमस नहीं कहेंगे,
लेकिन जब एक मत से सबका आता था तो उसको यूनानिमस बोलते थे। अगर कोई भी चीज जो मीटिंग में डिस्कस किए जाने को है ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स या लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग, तो उसको आप बोलोगे एजेंडा। एक व्यक्ति की वाइफ मर गई है तो उसको विडोवर बोलोगे, और अगर वो महिला है तो उसको विडो बोलोगे, विधवा और विदुर इसे बोलते हो। अगर कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है तो उसको थीस्ट बोलोगे, और नहीं विश्वास रखता है तो एथीस्ट बोलोगे, क्योंकि थियोस का मतलब होता है गॉड। ठीक है। कोई बच्चा जो स्कूल से भाग जाता है बिना परमिशन के, वो स्कूल नहीं आता है, स्कूल से भाग जाता है, तो उसको ट्रूएंट बोलोगे, TRUANT, ट्रूएंट। एक राइट होता है ना, जिसकी वजह से कोई भी ऑफिशियल जो व्यक्ति है वो लॉ या कोई रूल है उसको पास होने से रोकता है, तो उसको आप वीटो बोलते हो, वीटो। और अगर कोई व्यक्ति अपने सरकार के खिलाफ अपने हथियार लेकर खड़े हो जाए कि मैं इस सरकार के खिलाफ हूं, तो उसको आप रिबेल बोलते हो, रिबेल, विद्रोही। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, और आई होप कि आपने ये 25-30 वर्ड जो भी वर्ड होंगे और इस 10-15 मिनट के इस वीडियो में आपने इनको कवर कर लिया होगा और आपको याद भी हो गए होंगे। टोटल 3 पार्ट्स हो चुके हैं, और 3 पार्ट्स में लगभग अपने 100 वन वर्ड किए हुए हैं, और 1-2 पार्ट्स और मैं बना दूंगा तो 150 या 200 के करीब हो जाएंगे। आपके 3 नंबर कंफर्म है अगर आप ये 4-5 वीडियो देख लोगे तो। अगर जब भी आगे अभी इडियम्स हम करेंगे और इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर से वन वर्ड के वीडियोस 2 और कर लेंगे, तो 150 से 200 वन वर्ड हो जाएंगे, और आपके 3 नंबर कंफर्म है, वो कहीं नहीं जाएंगे। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी वीडियोस के साथ, किसी सेशन के साथ हम आपके साथ होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।